आज है 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 150 उपार्जन समितियों में ईओडब्ल्यू की सर्चिंग, धान की जगह वेयर हाउस में मिला भूसा। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन समितियों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 25 टीम्स का गठन कर प्रदेश भर में कार्रवाई की। इन टीम्स ने 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउसेस की जांच की। अब तक की जांच में 19,910.53 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई, जिससे शासन को करीब 5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी होंगे प्रमोट, मोहन यादव की झोली से निकलेगा होली का प्रमोशन गिफ्ट। मध्य प्रदेश में पदोन्नति को लेकर लंबे समय से आंदोलन और कोर्ट के चक्कर लगा रहे कर्मचारियों को उम्मीद की आस जागी। मध्य प्रदेश के विधि और विधायी कार्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई। विभाग में तृतीय श्रेणी के 48 व चतुर्थ श्रेणी के 30 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। इसको देखते हुए अब सालों से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों को भी जल्द पदोन्नति की उम्मीद है। एमपी की मेट्रो कब होगी शुरू? इस तारीख से पहले दौड़ने लगेगी ट्रेन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे समय से मेट्रो का काम चल रहा है। भोपाल वासियों को मेट्रो का इंतजार है, तो वहीं बुधवार को इसका ट्रायल भी लिया गया। अब मेट्रो से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया। 15 अगस्त से लोग मेट्रो के सफर का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए मेट्रो रेल कंपनी ने समय सीमा भी तय कर दी है। बिजली कंपनीज में 2,573 पदों पर भर्ती, इस दिन परीक्षा। एमपी की बिजली कंपनीज में रिक्त 2,573 पदों की भर्ती होगी। इसके लिए 20 मार्च से 30 मार्च तक ऑनलाइन परीक्षा होगी। करीब 1.25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। परीक्षार्थी एमपी ऑनलाइन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ये भर्तियां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए ऑनलाइन होंगी। पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने का दूसरा चरण शुरू। पीथमपुर में कंपनी यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। केंद्रीय प्रदूषण विभाग की टीम की मौजूदगी में कचरा जलाया जा रहा है। दूसरे चरण में भी 10 मैट्रिक टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। दूसरे ट्रायल रन में 180 किलो कचरा प्रति घंटे की दर से जलाया जा रहा है। ये प्रक्रिया 8 मार्च तक चलेगी, जिसमें 56 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। एमपी में अचानक लौट आया ठंडी हवाओं का दौर, इन जिलों में बढ़ेगी ठिठुरन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का असर देखा जा रहा है। प्रदेश में अचानक ठंडी हवाओं के कारण अब मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों का मौसम बदल रहा है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को कम कर रही हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गर्म हवाओं के कारण गर्मी महसूस करेंगे, जबकि पश्चिमी उत्तर भारत में बने मौसम विक्षोभ के कारण इंदौर और उज्जैन में हल्की बारिश हो सकती है। प्रहलाद पटेल के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेसी सड़कों पर, पुलिस से झूमाझटकी और झड़प। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख वाले बयान को लेकर गुरुवार को पूरे प्रदेश में कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झूमाझटकी हुई। कई जगहों पर कांग्रेस नेता पुतला चलाने के चक्कर में खुद झुलसने से बचे। कांग्रेसी इतने आक्रामक थे कि इन्हें काबू में करने में पुलिस के पसीने छूट गए। एमपी से यूपी तक ब्रांड न्यू 4 लेन हाईवे, लखनऊ कानपुर से इंदौर भोपाल पहुंचे डायरेक्ट। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बुंदेलखंड का सागर यूपी और एमपी के बड़े शहरों को मिलाने में एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है। दरअसल सागर कबरई 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है। इसका काम पूरा होते ही मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल जैसे शहर यूपी के कानपुर और लखनऊ से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। खास बात यह है कि टेंडर प्रक्रिया हाल ही में पूरी हो गई और माना जा रहा है कि जल्द ही 4 लेन का काम और तेजी से शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार पीसीओएस पर कार्यशाला, देश विदेश के एक्सपर्ट्स देंगे हेल्थ एडवाइस। मध्य प्रदेश में पहली बार पीसीओएस विषय पर कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। 9 मार्च को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में महिला स्वास्थ्य से जुड़ा ये खास आयोजन हो रहा है। इससे पहले वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में 8 मार्च को सुबह 7 बजे अटल पथ पर वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम वॉक फॉर हेल्थ, वॉक फॉर अवेयरनेस रखी गई है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाईटेक होगी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन। सिंगल्स 2028 में आधुनिक तकनीक का अहम योगदान रहने वाला है। साउथ कोरिया और ECDS ग्रुप के निवेशकों ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर मेडिकल उपकरण, AI, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोपॉलीमर और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। इस दौरान साउथ कोरियन डेलीगेशन ने कुंभ मेले में AI तकनीक के इस्तेमाल का प्रस्ताव भी रखा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो साउथ कोरियन कंपनी AERI उज्जैन में AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला खदान की स्लैब गिरने से बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक खदान में गुरुवार की दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खदान में 3.5 किलोमीटर भीतर छत गिर गई। इसमें कुछ कर्मचारी दब गए। बताया जाता है कि हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हुई। इनकी लाशें खदान से बाहर निकाल ली गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा अपराह्न करीब 3 बजे हुआ। मध्य प्रदेश पहुंची 552 इलेक्ट्रिक AC बसेस, 6 शहरों में मिलेगी नॉइज फ्री राइड। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत देश भर में ई बस सेवा शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खाते में 552 ई बस आएंगी जो प्रदेश के प्रमुख 6 शहरों में फर्राटे से दौड़ लगाएंगी। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रदूषण कम होगा और ई व्हीकल पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास। इंदौर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 7.5 माह में फैसला सुना दिया। इंदौर के महू में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए राशि देने का भी आदेश दिया है। 13 जुलाई 2024 को आरोपी ने बच्ची का दुष्कर्म किया था। नाबालिग बच्ची अपने घर पहुंची और परिजनों को इसकी जानकारी दी। उज्जैन के बुद्धेश्वर मंदिर में बरसे नोट ही नोट। 1.21 करोड़ से महादेव का श्रृंगार। उज्जैन के बड़नगर में स्थित श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर को 1.21 करोड़ के नोटों से सजाया गया। नोटों की माला, मुकुट, लड़ी बनाकर मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। पुजारी महेश ने बताया कि महाशिवरात्रि मेले के दौरान बीते 4 सालों से मंदिर का श्रृंगार नोटों से किया जा रहा है। 2021 में 7 लाख, 2022 में 11, 2023 में 21 लाख और 2024 में 51 लाख रुपए से भगवान महादेव का श्रृंगार किया गया था। स्कूल में बच्चों को पीटने वाले शिक्षक रहे सतर्क। सरकार ने कर ली है कार्रवाई की तैयारी। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल्स में अब विद्यार्थियों के साथ मारपीट या शारीरिक सजा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों व प्राचार्यों पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अनुशंसा की। अगले 3 साल में हम 30 लाख किसान को देंगे सोलर पंप। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 3 सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे। इससे हमारे किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन देने जा रही है। इससे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए कहीं भी भटकना नहीं होगा। मार्च माह में अवकाश दिनों में बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 8 मार्च शनिवार, 9 मार्च रविवार, 14 मार्च होली, 15 मार्च शनिवार, 16 मार्च रविवार, 19 मार्च रंग पंचमी, 22 मार्च शनिवार, 23 मार्च रविवार तथा 31 मार्च ईद उल फितर को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। नगर निगम के दस्तावेज होंगे डिजिटल। नगर निगम के जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल करने के लिए गुरुवार को एक अहम बैठक हुई। इसमें योजना और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी राजेश उदावत, IT विभाग के अधिकारी, सिस्टम एडमिन और कंसल्टेंट शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि निगम के सभी विभागों के दस्तावेजों को इकट्ठा कर स्कैन किया जाएगा और डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई भी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। फोटो दिखाओ और 1 लाख का इनाम पाओ, MP के मंत्री ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के संकल्प के बाद अब राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फोटो दिखाओ और 1 लाख रुपए का इनाम ले जाओ। नरेंद्र शिवाजी ने कहा कि विधायक और मंत्री बने 1 साल हो गया, लेकिन एक बार भी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाई। मंत्री ने कहा कि मैंने तो कह रखा है कि गाड़ी में बिना सीट बेल्ट का मेरा फोटो दिखाओ और इनाम ले जाओ।
एमपी को सिंचाई के लिए रोजाना जरूरत का आधा ही पानी दे रहा राजस्थान। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए नहरों में पर्याप्त पानी देने के लिए रोजाना 3500 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड के फ्लो रेट से पानी की जरूरत है, लेकिन राजस्थान की ओर से 1800 क्यूसेक पानी ही मध्य प्रदेश के हिस्से की नहरों में छोड़ा जा रहा है। इस कारण से ग्वालियर चंबल में सिंचाई के लिए जल संकट के हालात बन गए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने राजस्थान के मंत्री को फोन कर अपनी आपत्ति दर्ज की। एमपी में पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, फिर मुख्य आरोपी से कर ली खास डील। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करने के बाद मामले की जांच को दबाने के लिए पुलिस ने आरोपियों के साथ ही खास डील कर ली, जिसका खुलासा होने के बाद घूस लेने के आरोप में एक थाने के एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी में से एक के पास से कथित रूप से रिश्वत के तौर पर ली गई 5 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। एमपी पुलिस ने निजी वाहनों में वीआईपी स्टिकर व फ्लैश लाइट लगाने पर बढ़ाई सख्ती। मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के निजी वाहनों में हूटर, फ्लैश लाइट, लाल, पीली, नीली बत्ती और वीआईपी स्टिकर लगाने पर रोक लगा दी। दरअसल मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसे रोकने के लिए 1 से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय करों में एमपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ गुरुवार को सीएम मोहन यादव ने मीटिंग की। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद मांगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जरूरतें बड़ी हैं और केंद्र के सहयोग से ही विकास संभव है। सीएम ने राज्य के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास का जिक्र किया। एमपी के रेल यात्रियों के लिए सौगात, बढ़ाए जाएंगे कोच। एमपी के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली। एमपी से जाने वाली 7 जोड़ी ट्रेन में स्थायी कोच बढ़ाए जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रेल प्रशासन ने ये फैसला किया। इसके तहत जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्स, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन भोपाल एक्स, रानी कमलापति रीवा रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन की सीटें बढ़ाई जाएंगी। कुछ ट्रेन में मार्च तो कुछ ट्रेन में मई में नए कोच अटैच किए जाएंगे। एमपी सरकार का होली गिफ्ट, 64 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन। होली त्योहार से पहले मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा मिला। प्रदेश सरकार ने थोक में पुलिसकर्मियों का प्रमोशन किया। 64 एएसआई को एसआई बनाया। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।